हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। दिस इज आजम विद अ न्यू क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और चैप्टर चल रहा है हम लोगों का चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का हमने एक पार्ट लिया है ए, और यहाँ पर देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है हमारे पास। इसके बाद और भी फिगर हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट है इसका। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो 4 साइड्स का ये फिगर है। तो 4 साइड से 4 लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर देखिए इंटीरियर एंगल यहाँ पर दिए हुए हैं 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री, x डिग्री। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको x को मेजर करना है, ठीक है। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना था, और एक वीडियो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने जाना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, अगर उन सबको हम जोड़ दें तो उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम इनको ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 130 एंड 120 ये हो गया 250, 250 एंड 50 ये हो जाएगा 300 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 300 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है। इस 300 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ x रह जाएगा, और ये उधर जाके क्या करेगा -300, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो x एंगल जो यहाँ पर दिया है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अब कर रहे हैं इसका बी पार्ट, इसे आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसको कर देते हैं ये पार्ट को रफ, और यहीं से हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में फिगर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखिए ये बुक हमने ले ली है, तो ये फिगर बी पार्ट में, जो इसका बी पार्ट है वो ये फिगर दिया हुआ है। ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ये x है, और यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री। ये फिगर है बी पार्ट में। तो हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये साइन दिया है। देखिए ये इस तरह का जो साइन होता है वो 90 डिग्री का साइन होता है ना, राइट एंगल है। तो ये भी हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम इन 4 एंगल हमारे इंटीरियर में दिए हैं, इन्हें सम कर देते हैं। तो x प्लस 70
प्लस 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये सब एंगल है तो डिग्री लगा ही हुआ है, ठीक है। तो x, अब देखिए 90 एंड 160, ये हो गया 150, ठीक है। 150 एंड 70, तो ये हो गया 220 इक्वल टू 360, ठीक है। तो यहां से 220 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो x इक्वल टू 360 माइनस 220, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया, 3 में से सॉरी 2 गया तो 1 बचा, तो ये आ गया 140 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, तो ये जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 140 डिग्री। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। तो बच्चों करते हैं अब इसका सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, और सी पार्ट में जो फिगर दिया है उसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं बोर्ड पर। इस तरह का फिगर है यहाँ पर, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं बना है फिगर, लेकिन फिर भी इसी तरह का फिगर है। ये एक्स एंगल है और ये एंगल भी एक्स है, और ये एंगल बाहर दिया हुआ है 70, और ये एंगल बाहर दिया है 60 डिग्री। तो ये फिगर है स्टूडेंट्स सी पार्ट में, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखते हैं ये हमारा जो पॉलीगन है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 साइड का है, तो ये पेंटागन है हमारा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम होता है 540 डिग्री, ठीक है। क्योंकि लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था इंटीरियर एंगल का सम निकालने का तरीका। तो यहाँ पे 5 साइड्स हैं, है ना, तो उसमें फार्मूला बताया था इंटीरियर एंगल का सम निकालने का, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ है 5 साइड, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 माइनस 2 ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 180 डिग्री, तो 18 3 ज़ा 54, तो ये 540, ये सम आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन होता है 540 डिग्री। अब देखिए ये 70 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलके हो जाएंगे 180, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 70 कर देंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। इस तरीके के जैसे स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हों तो ये दोनों हो जाते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस 70 कर दें तो यहाँ का एंगल आ जाएगा 180 माइनस 70, और यहाँ का एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60, ठीक है। तो 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा आपके पास 110 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो हमारे 1 2 3 4 5 एंगल्स इसके हमें पता चल गए। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन 540 होता है, तो ऐड कर देते हैं 30, ये हमारा 30 है ऊपर 30 डिग्री, तो 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस x,
इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 110, 120, 110 एंड 30, 140 एंड 120, 260 प्लस 2x इक्वल टू 540। 260 को हम राइट हैंड ले आते हैं, 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, तो 2x इक्वल टू 0, 14 माइनस 6, यहाँ पर वो बचेगा 8 और यहाँ रह गया था आपके पास 4 में से 2 गया तो 2, तो x इक्वल टू 280 माइनस अपॉन 2 यहाँ आगे डिवाइड करेगा, तो 2 1 2 2 4 8, x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 140 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। चलिए स्टूडेंट जल्दी से देख लेते हैं इसका डी पार्ट भी, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है हमारे पास हेक्सागन, 1 2 3 4 5 पेंटागन ही है, इस तरीके का फिगर है। ये फिगर है और ये साइन जो है वो बता रहा है कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल यहाँ पे दे दिया है x। ठीक है, और आपको बताना है x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 साइड्स का फिगर है। तो अच्छा ये जो ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो एक रेगुलर पेंटागन है। कैसा पेंटागन है? रेगुलर पेंटागन में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा एंगल, ये भी एंगल x होगा, ये भी एंगल x होगा और ये भी एंगल x होगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने देखा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन हमारा कितना था? 540 था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन सब एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को सम कर देते हैं। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 540 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 540, 5 इधर आके करेगा डिवाइड, तो अपॉन में 5, 5 1 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 1 5, 0 5 8 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कितना का होगा? 108 डिग्री का। तो ये था हमारा डी पार्ट और अब करते हैं इसका ई पार्ट। तो सॉरी स्टूडेंट्स, डी तक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, इसको रफ करके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का, ये एंगल y दिया है, ये एंगल z दिया हुआ है और ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ये 90 लग नहीं रहा ना, तो वैसे फिगर इसी तरीके का है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब ठीक है, ये 90 ये y और ये है x।
ठीक है। और इसमें कहा गया है फाइंड x, यहाँ पर लिख दिया गया फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ पर ये x y z जो है, तो यहाँ पर ये x है, ये y है और ये z है। तो ये x y z जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के। ठीक है। तो कोई भी हमारा जो पॉलीगन होता है ना, तो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ठीक है, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी हमारा पॉलीगन हो, ठीक है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम चेंज नहीं होता किसी का भी। जितने भी हमारे पॉलीगन है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 रहता है। इंटीरियर एंगल का सम सबका अलग अलग होता है, चेंज होता है। जैसे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 है, ठीक है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 है। लेकिन जो है हमारा जो पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, उनका सम 360 होता है, फिर चाहे वो कोई सा भी हो। तो ये क्लियरली है कि इसका जो सम आएगा वो 360 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी तरह से करके भी। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने 7th या 6th क्लास में पढ़ा होगा ऐसे। तो वो ये होती है कि अगर ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल का सम, ठीक है, उसके सामने वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो इन दोनों का सम y के इक्वल होगा, है ना। y के साथ जो y तो एक्सटीरियर है, इसके साथ जो इंटीरियर आ रहा है वो ये है, ठीक है, उसे छोड़ दें तो ये दो एंगल का सम अगर हम करें तो ये y के बराबर होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 90 प्लस 30 इक्वल टू y। तो 90 एंड 30 हो गया 120 इक्वल टू y। तो ये हमने यहाँ पे क्या लगाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। जो एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले दो एंगल इंटीरियर एंगल का अगर हम सम करें तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो y इक्वल टू 120 हो गया यहाँ से। ठीक, अब देखिए ये z और ये 30, तो z हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो z हमारा क्या हो जाएगा, अगर z प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर है ये, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, 30 को उधर ले जाएंगे -30, तो z की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से देखिए 90 और x यहाँ पर है, तो 90 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180। क्यों, ये भी लीनियर पेयर है, देखिए ये भी लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन में बने दो एंगल है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 180, इस 90 को उधर ले आएंगे -90 डिग्री, तो x की वैल्यू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की आ गई। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, हमें x प्लस वाई चाहिए, हमें यही तो चाहिए, x प्लस वाई प्लस z, ये हमें चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है 90 प्लस y की वैल्यू आई है 120 प्लस z की वैल्यू आई है 150, तो ये हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा 90 प्लस ये हो जाएगा 270, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, 7 एंड 9 16 का 6, 1 को कैरी किया 360, तो ये वैल्यू आ गई 360 डिग्री। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कोई पॉलीगन हो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो चलिए करते हैं इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का। ये ए पार्ट था इसका, सिर्फ इसे नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब करते हैं इसका बी पार्ट।
तो स्टूडेंट ये बी पार्ट में जो दिया हुआ है हमारे पास फिगर वो इस तरह का है, देखिए। ये एंगल है 60 डिग्री और ये इधर दिया है Z, ये है हमारे पास W और ये दिया है यहाँ पर 120 डिग्री और ये दिया हुआ है X, ये दिया है 80 डिग्री और ये दिया है Y। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है X प्लस Y प्लस Z प्लस W, ठीक है। तो ये जो हमारा फिगर है वो 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल है ये एक हमारा, और क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम यहाँ पर निकलवाया है। ये देखिए एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर है। तो आपने बताया था आपको कि चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे ट्राइंगल हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही रहेगा। तो यहाँ बस चेक कर लेते हैं। देखिए लीनियर पेयर में तो x और 120, पहले x निकाल लें, तो 120 प्लस x इक्वल टू 180। तो लीनियर पेयर है, इसकी वजह से ये हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, 20 उधर जाएगा 120, तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये दोनों भी लीनियर पेयर में है, तो y प्लस 80 इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर हो रहा है। तो y इक्वल टू 80 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो माइनस 80, तो y इक्वल टू 100 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आ गई 100, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, तो z प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इक्वल टू 180 माइनस 60 को ले आएंगे राइट हैंड, माइनस करेगा तो 120 डिग्री, तो z की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो हमारे पास z आ गया, y आ गया, x आ गया। अब देखिए w के साथ तो कोई लीनियर पेयर दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल हम पता कर लेते हैं। और ये एंगल हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं m एंगल, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल को सम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम m निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ही करते हैं पहले अभी से। तो m प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360, है ना। ये तो हमें पता है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो m हमारे पास आ जाएगा 120 एंड 80, 200 एंड 260 इक्वल टू 360। तो m इक्वल टू 360 माइनस 260 को राइट हैंड ले जाएंगे, तो m इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। तो ये इसलिए निकाला ताकि हम w निकाल पाए, तो ये हमारा आ गया 100। अब ये दोनों लीनियर पेयर में है, ठीक है। ये हमारा इंटीरियर एंगल का सम हमने यहाँ पर जो है, ये हमें एंगल दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने निकाला है ऐसे। तो ये दोनों अब लीनियर पेयर में हो जाएंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं w प्लस 100 इक्वल टू 180 और ये है लीनियर पेयर। तो w इक्वल टू 180 माइनस 100, तो w इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास सारे एंगल, है ना। अब हम इसका लास्ट पार्ट यहाँ पर इधर कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हमें निकालना है। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। तो x हमारा है 60
y है हमारे पास 100 और z है हमारे पास 120 और w है हमारे पास 80। तो देखिए ये हो गया 160, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 160 दोनों को, ये दोनों हो गए हो रहे हैं 200, तो ये हो गया हमारे पास 360। तो ये बात तो हमने पहले ही कही थी कि एक्सट्रीम एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का क्या आएगा 360। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश और एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पर हो गई है फिनिश, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज से शुरू, ठीक है। देखते रहिए जायफा क्लासेस की वीडियोस और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।